जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबा लाल। दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबा लाल। हाँ, ये गुस्से में लाल हो जाते हैं। देखो, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है शमन से रिलेटेड। चाहो तो ऊपर लिख लेना, शमन कंपाउंडिंग से रिलेटेड है। कंपाउंडिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, और यही फॉलो होते हैं कंपाउंडिंग के मामले में, है ना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ना। पुराने वाले वो तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो पुरानी बात हो गई ना, नई चीज आ गई सामने। लेकिन ये पूछा जा सकता है कंपाउंडिंग से, कई बार पूछा गया है। देखो, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 138 के अधीन धारा 138 के अधीन के अपराधों की दशा में धारा 138 के अधीन के अपराधों की दशा में शमन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिए। विस्तृत दिशा निर्देश दिए जो कि इस प्रकार हैं। अब आगे नीचे नंबर डाल के लिख लो, या वैसे नंबर डाल के लिख लो। नंबर 1, यदि अभियुक्त विचारण न्यायालय में पहली या दूसरी सुनवाई में क्या हो गया? आदिल थक गए? कॉफी फुल हो गई? पेज ले लो दोस्त से उधार। अच्छा, बाद में लिख लें, ठीक है। क्या कहा? विचारण न्यायालय में पहली या दूसरी सुनवाई में शमन का आवेदन करता है तब उसे ऐसा किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब उसे ऐसा किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। नंबर 2, यदि अभियुक्त विचारण न्यायालय में आगे के किसी प्रक्रम पर समन चाहता है तो उसे चेक की राशि के
10% राशि के, चेक की राशि के 10% राशि के संदाय के अधीन, संदाय के अधीन राजीनामा की अनुमति दी जानी चाहिए। राजीनामा की या शमन की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरा, यदि अभियुक्त सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण के दौरान, अपील या पुनरीक्षण के दौरान शमन का आवेदन करता है, तब उसे तब उसे तब उसे चेक की राशि के 15% के संदाय के अधीन, 15% के संदाय के अधीन शमन की अनुमति दी जानी चाहिए। शमन की अनुमति या राजीनामा की अनुमति दी जानी चाहिए। अगला, यदि अभियुक्त उच्चतम न्यायालय में, यदि अभियुक्त उच्चतम न्यायालय में शमन चाहता है, तब उसे उच्चतम न्यायालय में शमन करना चाहता है, तब उसे चेक की राशि के 20% के संदाय के अधीन, 20% के संदाय के अधीन हम्म 20% संदाय के अधीन शमन की अनुमति दी जानी चाहिए। दी जानी चाहिए। आया समझ में इसका मतलब कि फर्स्ट हियरिंग में और सेकंड हियरिंग में ट्रायल कोर्ट में अगर आप समन के लिए आवेदन देते हो तो कोर्ट अलाउ कर देगा, नहीं ऐसे अलाउ कर देगा कोई 10%। उसके आगे स्टेज पे करोगे तो 10%। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में गए तब चाह रहे हो समन 15% और सुप्रीम कोर्ट में गए तो 20%, है ना। Subscribe for more content.